प्रिय मित्रों, नमो नमः। इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में मैं संजय मौर्य आप सभी सहृदयों का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी संस्कृत के लिए अभ्यास कौमुदी भाग 1 इस नाम से यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है और इस पुस्तक में यूपी टीजीटी के संपूर्ण पाठ्यक्रम से 3125 प्रश्नों से 125 से 125 प्रश्न जो कि परीक्षा में जैसे पूछे जाते हैं ठीक उसी प्रकार से 125 प्रश्नों से 25 अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं, जिसको कि आप सभी लोग घर बैठे इसको कोई मार्कशीट भी साथ में दी जाती है ताकि आप लोग घर बैठे इसको हल कर सकें। लेकिन मित्रों, यह इस पुस्तक की यह प्रथम संस्करण है, इसलिए इसके उत्तर कुंजी में टाइपिंग में कुछ त्रुटि हो गई है, कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यानी प्रूफ रीडिंग ढंग से या पहले नहीं हुई है। तो हम लोग आज की वीडियो में इस कक्षा में अभ्यास संख्या 1 से लेकर के 8 तक के अभ्यास प्रश्न पत्रों पर, यद्यपि और भी आ चुका है, लेकिन हम 1 से लेकर के 8 तक के अभ्यास प्रश्नों पर प्रश्न पत्रों की जो प्रश्नों में थोड़ी डिफरेंट हुआ है, जो टाइपिंग त्रुटि हुई है, उसकी चर्चा किया जाएगा। और इन संशोधित उत्तर कुंजी को मित्रों मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसके द्वारा आप लोग उसकी इस संशोधित उत्तर कुंजी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हम आप लोगों को अगर इन प्रश्नों का उत्तर इसी में अगर हम बता देंगे, तो मैं समझता हूं कि आप लोग हल करने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि 125 प्रश्न है तो उसमें जो है कि आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा यार कि ये तो यहीं पर हम लोग जान गए। ठीक है, तो हमें लगता है कि उत्तर कुंजी दे देंगे, या तो कहिए तो हम बता भी देते हैं। चलिए अच्छा ठीक है, बता देते इसी में। यहाँ पर देखिए 26वें का मित्रों उत्तर कुंजी में थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, इसका उत्तर डी होना चाहिए, तो डी के जगह शायद ए टाइपिंग हो गया है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 37 जो है, इस 37 में हम सभी लोग मित्रों जानते हैं कि वनेचर ने कितने श्लोक बोले हैं, 22 श्लोक बोले हैं, जिसमें कि शायद ये 25 टाइपिंग हो गया है, तो यह डी होगा उत्तर सही इसका। क्योंकि आप लोगों जब हमारे कुछ बहुत सारे भाई बहन अब इसको हल कर रहे हैं तो करेक्शन के लिए देते हैं, और मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं सारे लोग करेक्शन के लिए देंगे, और ताकि जब इसका द्वितीय संस्करण आए तो बिल्कुल त्रुटि से रहित इसको यह फिर प्रकाशित हो सके। अब इसके बाद मित्रों हम लोग अभ्यास प्रश्न पत्र 2 पर चले आते हैं। एक में यही 2 त्रुटि है, और जब हम लोग 2 में आते हैं मित्रों तो 2 में थोड़ी सी त्रुटियां ज्यादा हैं, है ना। 4 त्रुटि है 2 में। एक तो प्रश्न संख्या 23 पर है। प्रश्न संख्या 23 में, जिसका कि हम लोगों ने अभी एक दिन प्रश्नोत्तरी में भी इसको शामिल किया हुआ था, तो इस प्रश्न संख्या 23 में मित्र हम लोगों का यह ऑप्शन संख्या इसका डी सही होगा, और हमने जो है कि इसको बी बी लग गया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 56 पर। यह सब आप ही लोगों के द्वारा करेक्शन किया हुआ है मित्रों, आप लोग हल करते रहिए। जो भी आप लोगों को लगे कि नहीं यह प्रश्न गलत है, तुरंत मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर सभी लोगों के पास है। और कस्या नद्या, ये इसका उत्तर मित्रों हम सभी लोग जानते हैं, प्रार्थना चाटुकारा, ये 56 का डी होगा। लेकिन यूं कह ले, एक्चुअली देखिए ना कि मैंने ये सब तो टाइपिंग किया है उसमें का मैटर, लेकिन उत्तर जो है हमने दूसरे को टाइपिंग करने के लिए दे दिया, उसमें थोड़ी सी प्रूफ रीडिंग में ये मिस्टेक हो गई है, इसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो 56 का है। और उसके बाद 67 पर आप लोगों को एक त्रुटि दिखाई देगी, वो भी उत्तर कुंजी से ही है। अधि की कर्म प्रवचनीय प्रयोग में सप्तमी किस अर्थ में दो होती है, तो मित्रों अधिक अर्थ में होगा। 67 का यहाँ पर बी होना चाहिए, तो वहां पर स्वस्वामी भाव हो गया है शायद, तो ये उत्तर सही रहेगा। और यह सारा उत्तर मित्रों हम सभी आप लोगों को जो है कि नीचे लिंक एक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे मिलेगा, वहां से आप लोग उत्तर कुंजी को संशोधित वाले को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग 120 पर आ जाएंगे। 120 में मित्रों हम लोगों को पूरी कृत का अर्थ होता है ना स्वीकार करके, 120 का सी होना चाहिए।
120 का सी होना चाहिए, तो यहां पर हो गया था कह करके बी हो गया है ना। तो इसको भी मित्रों आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये उत्तर इसका सही होगा। इसके बाद मित्रों अभ्यास संख्या 3 में कोई भी त्रुटि नहीं है। ये जो अभ्यास संख्या 3 है इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। अभ्यास संख्या 3 को आप लोग पूर्णतः हल कर सकते हैं। अब हम लोग अभ्यास संख्या 4 में देख लेते हैं। अभ्यास संख्या 4 में मित्रों 106 106 इधर तो त्रुटि नहीं है, 106 से त्रुटि है। एक सची श्रीवास्तव बहन है, वो अपना एक एक दिन हमको प्रतिदिन अपना हल करती हैं और वो भेजती भेजती रहती हैं, और भी एक दो मित्र हमें भेजते रहते हैं कि सर इसका यह देख लीजिएगा उत्तर गलत टाइपिंग हो गया है, ठीक है। तो 106 में देखिए, अब कुछ बाहुल्य, अब इसका तो हमको यहाँ पर व्याख्या करने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि सियारिनों के आवाज के द्वारा कौन कौन जगाए जा रहे हैं, तो युधिष्ठिर जगाए जा रहे हैं ना। सरल सरल से प्रश्न है मित्रों, इसको हम मानवीय त्रुटि कह सकते हैं, भूल कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ये बहुत उलझाने वाला था इसलिए हम उलझ गए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो दूसरे का जो है 106 का जो है इसमें चौथे वाले में ए होगा, ठीक है। और उसके बाद मित्रों 110 में निम्नांकितेषु भिन्नम अस्ति, तो 110 का ये त्रिचतुरा, इसमें बहुव्रीहि समास है और बाकी सब में जो है द्वंद्व समास है। तो यह जो है कि ये का गलत टाइपिंग हो गया है। अब इसके बाद 111 में आ जाएंगे हम लोग। हाँ 111, 111 यह भी हमको 111 के मित्रों डी होना चाहिए सर्वे, तो इसमें शायद कोई ए हो गया है टाइपिंग, है ना। तो यह हो गया। और उसके बाद देखिए 121 में, 121 में स्तुति मंगल ही, इसमें जो है कि डी होगा कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसमें बहुव्रीहि समास हो गया है, यह भी द्वंद्व समास हो गया है, तो यह भी इसका सही होगा, ठीक है। अब मित्रों हम लोग 5 में आ जाते हैं। 5 में जो है कि 2 का सी होगा, चूंकि क्या है नीति शतक ग्रंथ से मंगलाचरण सहितम सप्तम पद्धत्या नाम किम, सातवीं मानी मंगलाचरण के सही सातवीं पद्धति क्या है, तो सुजन पद्धति होनी चाहिए, जो कि दुर्जन पद्धति हो गई, ठीक है। थोड़ा सा उलझाने में यहां पर हम खुद उलझ गए, है ना। अब इसके बाद 32 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 32 पर मित्रों एकदम बिल्कुल सरल से प्रश्न है, युधिष्ठिरा इति पदे समासोस्ति। इसमें हम सभी लोग जानते हैं कि अलुक तत्पुरुष समास है, लेकिन ए टाइप हो गया, है ना। उलझाने में संग्राम में अस्थिर करने में ये हो गया। 85 पर हम लोग चले आते हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 85 पर, तो 85 पर मित्रों सहसा विदधित न क्रियाम क्रियाम विवेक, सभी लोग हम लोग जानते हैं कि यह किसके संदर्भ में है, किसके लिए है, तो भारवी के लिए है। लेकिन यहां भी मित्रों थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग में कह लें, चाहे गलत टाइपिंग करने वाले नहीं उत्तर करने में थोड़ी सी गलत हो गई, वही अंतर कह लें हम, ठीक है। चाहे जहां भी मिस्टेक हुई, लेकिन गलतियां हमारी ही हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। अब हम आ जाते हैं मित्रों 90 में। 90 का जो है कि 20 सही होगा कि सीता के अग्नि शुद्धि पर्यंत तक है। ये तो हम सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग जानते हैं। बस मित्रों थोड़ा सा अब बी था, बी के जगह पे डी डी लिखा गया, तो बी डी में कभी कभी बोल करके लिखने टाइपिंग में भी अंतर आ जाते हैं। और इसके बाद मित्रों इसी का है 13वां प्रश्न, इसी का है 13वां प्रश्न। हाँ, कि कौन संपूर्ण वृत्तांत को जान करके आया था, तो हम सभी लोग जानते हैं वनेचर आया था। तो उसमें मित्रों शायद दुर्योधन हो गया है, जो कि गलत है, ऐसा हो गया है, ठीक है। अब प्रश्न अभ्यास संख्या मित्रों 6 में चलते हैं। 6 में कोई भी त्रुटि नहीं है, ठीक है ना। 6 में कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी उत्तर गलत नहीं है। अभ्यास संख्या 5 के बाद 6 में आ जाएंगे। 6 में मित्रों हम लोगों का कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं है। इसमें सिर्फ एक हमको करेक्शन के लिए चाहिए, एक ये हमसे गलती हुई है, यहां पर शुद्धम के जगह पर अशुद्धम होना चाहिए था, तभी जा करके इसका सही उत्तर बन पाएगा।
इसको जब आप लोग हल करिएगा तो अशुद्धम समझ करके हल करिएगा, और बाकी 6 में कोई गलतियां नहीं है। ठीक है, आप लोग 6 को निसंकोच इस अभ्यास प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 पर आ जाएंगे। अभ्यास संख्या 7, संख्या 7 में भी मित्रों कोई भी त्रुटि नहीं है, इसमें भी बिल्कुल सही है। अब आ जाएंगे मित्रों हम लोग अभ्यास संख्या 8। अब अभ्यास संख्या 8 में हम लोगों को एक प्रश्न यहां पर हमारे लिए आया था कि 8 का 49 में सर बी होना चाहिए था, उसको देख लीजिएगा। तो 8 के 49 का मित्रों यह है उत्तर, न तावद अकस्मात कोपि काल कंबली भल्लुको, यह आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर काल इति पदस्य को अर्थ दिया है, तो हमने जो है कि विकल्प मित्रों इसका दे रखा है कि यम, विकल्प में क्या दे रखा है, यम। सही, तो यम तो मित्रों होता है, लेकिन साथ में इसका काला भी अर्थ होता है। तो हमको यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए था, यह कि काल इति पदस्य को तात्पर्य, यानी इसके इस पद से क्या तात्पर्य लिया गया है। तो तात्पर्य लेते तो यम चल जाता, लेकिन अर्थ लिया गया है तो काला ही सही होगा, काला यम दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि काल का अर्थ यहाँ पर काले रंग के लिए भी आया है, यम के लिए भी आया है ना। तो हम यह दो ही तो है, यह इस प्रश्न को हम लोग यफ मानेंगे, फेल मानेंगे, क्योंकि इसमें जब दोनों सही हैं तो फेल मानना चाहिए इस प्रश्न को। तो यह भी हमने उत्तर में करेक्शन करके आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, यफ है इसका। ठीक है, और बाकी मित्रों 8, हाँ 1 से 8 तक हो गया। और इसमें से अभ्यास संख्या 4 में भी एक प्रश्न यफ है, और अभ्यास संख्या 2 में भी मित्रों एक प्रश्न यफ हम किए हैं जानबूझकर, क्योंकि लिखने में उसमें त्रुटि हो गई है। तो ये रहे मित्रों हम लोगों के 1 से लेकर के 8 तक के लिए अभ्यास प्रश्न पत्रों में जो भी एक दो किसी में है किसी में नहीं है, इन प्रश्नों की संशोधित उत्तर कुंजी आगे आप लोग हल करते रहिए और भेजते रहिए, और ताकि इसको मित्रों इस पुस्तक को और शुद्ध किया जा सके और सभी लोगों तक इस सही उत्तर को भी पहुंचाया जा सके। ठीक है मित्रों, तो आगे जैसे करेक्शन आ जाएगा फिर हम लोग आगे 8 अभ्यास संख्या 8 से आगे को भी हल करके हम बता देंगे आप सभी लोगों को। और यह उत्तर कुंजी भी मित्रों में आप लोगों को लिंक में दिया हुआ है, उसको वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सभी मित्रों को नमो नमः। अच्छा, आज जो है कि मित्रों मैच आ रहा है, इसलिए आज जो है हम लोगों की प्रश्नोत्तरी नहीं होगी, आज यही क्लास चलेगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम लोग 8 बजे अभियान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को नमो नमः, शुभ रात्रि।